जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का जो अर्धवार्षिक परीक्षा आप लोगों का 30 तारीख को होने जा रहा है, उसके लिए साइंस में सेट 4 लेकर आए हैं। इसके पहले भी आप लोगों का बहुत सारा सेट जो है कंप्लीट करवा दिया गया हर एक विषय का। देखने के लिए आप लोगों को प्लेलिस्ट पे जाना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, या नहीं तो इसी वीडियो के लास्ट में भी आपको मिल जाएगा, या नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप जिसने भी ज्वाइन किया होगा अभी तक उनको वहाँ पर भी मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास, बिल्कुल समय ना गवाते हुए। हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा देखिएगा। अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो हो सकता है छोड़ा हुआ सवाल आपके एग्जाम में आ जाएगा। तो छोटा छोटा वीडियो है, इसको बिल्कुल भी आप स्किप ना करें, पूरा वीडियो देख कर जाएं। पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? यानी कि विद्युत का सुचालक का मतलब होता है कि विद्युत उसमें से गुजर जाएगा। तो कौन ऐसा पदार्थ है? प्लास्टिक से गुजरता है? नहीं गुजरता है। लकड़ी से गुजरता है? नहीं गुजरता है। रबड़ से गुजरता है? नहीं गुजरता है। एल्युमिनियम से गुजरेगा। तो जब कभी भी आपको आंसर ना आए तो इस प्रकार से आप आंसर को कट करके भी अपना सही आंसर निकाल सकते हो। अगला सवाल है आपका, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है? कुचालक का मतलब उससे करंट नहीं गुजरेगा। कुचालक मतलब करंट नहीं गुजरेगा। सोना से गुजर जाएगा, चांदी से गुजर जाएगा, लोहा से गुजर जाएगा, लेकिन लकड़ी से नहीं गुजरेगा। इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, दिए गए चित्र में निम्नलिखित में से कौन सा द्रव रखने पर बल्ब तीव्रता से जलेगा? यानी अब यहाँ पे जो चित्र है तो यहाँ पे बल्ब है, इसमें जो लिक्विड डाला गया है, ये कौन सा लिक्विड डालेंगे जिससे बल्ब जो है बहुत तेजी से जल जाएगा? बताइए कौन सा होगा? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, एलईडी में लंबी तार को बैटरी के किस ध्रुव से जोड़ते हैं? तो एलईडी में लंबी तार को बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ते हैं, याद रखना है। अच्छा सवाल है। नेक्स्ट है, कह रहा है आपसे कि एक चित्र आपको दिया गया है, दिया गया है सिरों में जल डालने पर चुंबकीय विक्षेपण हुआ। यह दर्शाता है कि दिया गया द्रव, अब यहाँ पे चुंबकीय विक्षेपण हुआ। अब बताइए जो द्रव है ये कौन सा द्रव है, आपको बतानी है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर, विद्युत का सुचालक है। ये कैसा है? तो विद्युत का सुचालक है। जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करेगा, ये बतानी है आपको। राइट आंसर होगा रासायनिक प्रभाव। किस प्रकार का प्रभाव? रासायनिक प्रभाव। जल का विद्युत अपघटन विद्युत के किस प्रभाव के कारण होता है? तो जल का विद्युत अपघटन विद्युत के रासायनिक प्रभाव के कारण होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका कि एक धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये जो प्रक्रिया कहलाएगी ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग, विद्युत लेपन की प्रक्रिया कहलाएगी। नेक्स्ट है आपका, दिए गए चित्र में कौन सी क्रिया हो रही है? आप चित्र को ध्यान से देखिए, इसके बाद ऑप्शंस दिखाएंगे। इसके बाद देखिए ये जो हो रहा है ये विद्युत अपघटन हो रहा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग, कौन सा हो रहा है? तो ये विद्युत अपघटन हो रहा है। एलईडी का पूरा नाम क्या होगा? ये सवाल अच्छा है, एग्जाम में आता है, तो इसको आप लोगों को देख कर जाना है। तो एलईडी का पूरा नाम क्या होता है? तो एलईडी का पूरा नाम होगा लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड। कोई पदार्थ चालक है या कुचालक है, ये जानने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है? तो कोई पदार्थ चालक है या कुचालक है, यह जानने के लिए संपरीक्षित्र यानी कि टेस्टर का प्रयोग किया जाता है, जिससे हम देखते हैं कि इसमें करंट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है आपका कि जब विद्युत धारा बल्ब से होकर बहती है तो उसमें तंतु किस प्रभाव के कारण रोशनी उत्पन्न करता है? ऐसा क्यों होता है? तो उष्मीय प्रभाव के कारण वो क्या करता है? रोशनी उत्पन्न करता है। आसुत जल में क्या मिलाने पर विद्युत का चालन करने लगता है? तो आसुत जल में क्या मिलाएंगे जो विद्युत का चालन करने लगेगा? तो यहाँ पे देखिए अम्ल, क्षार, लवण या फिर सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक फिगर दिया गया, फिगर को ध्यान से देखिए। देखने के बाद आपसे यहाँ पे बोला गया, दिए गए चित्र में आलू में नीला धब्बा बैटरी के किस ध्रुव को दर्शाता है? तो आलू में जो नीला धब्बा यहाँ पे बन गया है ये किस ध्रुव को दर्शाएगा? तो ये जो ध्रुव होगा वो धन ध्रुव होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। बात समझ में आया कि नहीं? चलिए नेक्स्ट है आपका कि पुल एवं वाहनों को मजबूत बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है। जंग से बचाने के लिए इस लोहे में किस धातु की परत चढ़ाई जाएगी? तो जंग से बचाने के लिए इसमें हम लोग जिंक धातु की जो है परत चढ़ाएंगे। तो जो से जंग होता है, जो से जिंक भी होता है। तो यहाँ से आप ट्रिक से इसको याद कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होगा, यहाँ से भी एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन बनाकर पूछ लेता है। तो चलिए फिल इन द ब्लैंक्स को देख लेते हैं। पहला सवाल है कि ट्रैफिक सिग्नल में लाइट में डैश का प्रयोग होता है? तो एलईडी का प्रयोग होता है, याद रखिएगा इसको। विद्युत अपघटन में प्रयुक्त विलयन को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? तो विद्युत अपघटय कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत अपघटय। सब नोट करते जाइएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बना के पूछेगा। नेक्स्ट है आपका कि पदार्थ
जो विद्युत धारा का दुर्बल प्रवाह करते हैं उन्हें डैश कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तो हीन चालक कहते हैं। याद रखिएगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग? हीन चालक कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्ल, क्षारकों और लवणों के डैश होते हैं। क्या होते हैं? तो ये जो होते हैं आपका विलयन होते हैं। क्या होते हैं? विलयन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है कि बैटरी में कार्बन के छड़ को क्या कहा जाता है? तो इलेक्ट्रोड कहा जाता है। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा, किसी चुंबक के ऊपर तनी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो सुई चुंबक में डैश होता है। क्या होता है? तो विक्षेपण होता है। क्या होता है? विक्षेपण होता है। याद रखिएगा इसको, विक्षेपण होता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस हमारे वीडियोस को प्रमोट किया था अजय ने साहेबगंज से, विनोद ने दुमका से और मनोज ने पाकुड़ से, नेहा ने रांची से और अंजलि ने सिंहभूम से। अगर आप भी हमारे वीडियोस को सपोर्ट करना चाहते हैं या प्रमोट करना चाहते हैं हमारे चैनल को, तो आप अपना नाम और अपने ज़िला का नाम हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।